अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और आपको बता दें, शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन आ चुका है। जी हाँ, अभी आप लोग ने एडमिशन भी ले लिया 2024 में, एक विज्ञापन भी आ चुका है। और एक और बड़ी बात हम आपके सामने रखेंगे, जो बच्चे डीएलएड एडमिशन लेने वाले हैं इस साल, आप लोग के जो कमेंट्स हैं ना प्यारे से, सभी कमेंट्स का आंसर करेंगे। 85,000 पद खाली हैं, फिर भी शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर है। तो मतलब ये वैकेंसी को भी अभी पेंडिंग में रखा जाएगा। तो आने वाले टाइम में ये वैकेंसी आएगी, हो सकता है कि इसमें आपको मौका मिले और आप लोग मौके पर चौका मारें। ठीक है, तो पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। आप लोग के कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करा करिए और आपके कमेंट का आंसर हम हर नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। सर, मैं तो अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम दी हूँ और रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगेगा, फिर मैं कैसे डीएलएड का फॉर्म फिल करूँ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए पहले, कि जो हमारा डीएलएड में एडमिशन होता है उसका बेस होता है मेरिट। बिना आपके ग्रेजुएशन रिजल्ट के आप एडमिशन नहीं ले सकते, वो रिजल्ट आना जरूरी है। देखिए, अभी आपका रिजल्ट नहीं आता, आप नंबर नहीं डालते, तो होगा क्या? देखिए, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जरा एडमिशन में, जरा समझिए आप लोग पहले। जब सबसे पहले हमारा फॉर्म भरा जाता है तो यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 होता है। इस पार्ट 1 में आप लोग अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक और बात लिखी रहेगी जब आप ये सब फिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर मैटर ये रहेगा कि आपके ग्रेजुएशन में नंबर कितने हैं। तो ग्रेजुएशन के नंबर से इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में 50% से कम नंबर है तो आप आवेदन के पात्र नहीं है। आरक्षित वर्ग में 45% से कम है जनरल में, तो आप आरक्षित के पार नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात समझ गए। तो जब हमारी मेरिट बनाई जाती है तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आप पेमेंट फीस करते हैं 700 रुपये, जो भी पड़ेगी हमारी 700 500। ठीक है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में आपका हाई स्कूल, ठीक है, इंटर, ये सब आप डिटेल्स डालते हैं। उसके बाद अपनी फोटो, सिग्नेचर, ये सब आप अपलोड कर देते हैं। तो मान लेते हैं आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब दोस्तों, आपका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाए? अब ये रिजल्ट का बेस देखिए क्या होता है। जैसे हमने बीएड का एग्जाम आपने दिया होगा, तो वहां पर उसका रिजल्ट एंट्रेंस के आधार पर आएगा। किसी बच्चे के नंबर ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, और उसके हिसाब से काउंसलिंग होगी, सरकारी या प्राइवेट कॉलेज का आपका चयन होगा। ठीक है, अब लेकिन दोस्तों जो डीएलएड में होता है, यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है? यहाँ का दोस्तों प्रोसेस होता है आपकी रैंक, आपकी मेरिट। नो योर स्टेट रैंक। आपके दोस्तों स्टेट रैंक क्या होने वाली है? चॉइस रहेगी आपकी स्टेप 1 जनरेट ओटीपी की, स्टेप 2 में ऑप्शन फिल करेंगे, 3 में चॉइस को लॉक करेंगे, 4th में अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो बिल्कुल क्लियर शब्दों में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि रिजल्ट, उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनता है। जब रिजल्ट ही नहीं तो आपकी रैंक कैसे बनेगी? तो ध्यान दीजिए। अभी उम्मीद करते हैं समय हमें मिल रहा है तो बेहतर है, जितना लेट आवेदन की प्रक्रिया होगी उतना बेहतर है। ठीक है, और आपको बता दें, पहले पीएनपी क्या करती है, एक प्रस्ताव बनाती है, वो शासन स्तर पर भेजती है, वहां से अप्रूवल आता है, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आज के आज पीएनपी का मूड सनक जाए और रातों रात आवेदन शुरू, ऐसा नहीं होगा। सर, मुझे बीटीसी करना है, चलिए बहुत ही अच्छी चॉइस है आपकी। बीटीसी करके आप 1 to 5 और 6 to 8 यहाँ तक के टीचर आप बन सकते हैं। हाई स्कूल 66, इंटर 74, ग्रेजुएशन 58। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा सर? नो सर, आपको गवर्नमेंट कॉलेज इतने कम नंबर पर नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी में 240 प्लस, आरक्षित वर्ग में 235 प्लस। ये दोस्तों रहेगा एससी कैटेगरी में भी 230 प्लस। ये दोस्तों फर्स्ट कट ऑफ रहेगी आपकी, ठीक है, सरकारी कॉलेज की। सेकंड राउंड में हो सकता है मेरिट कम हो, फिर हम 225 वाला भी देख सकते हैं। अगला सवाल, सर मेरा टोटल नंबर 224.9 है, क्या डायरेक्ट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं? जी हाँ, 225 के आसपास है। 50-50% चांस है, मतलब सिर्फ 50% चांस है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, 90% चांस है प्राइवेट का। सर, बीटीसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या? अगर होता है तो इसका रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, और जगह होता होगा। यूपी में मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, तो आप लोग तैयार हैं। यहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा, और रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द शुरू होगा। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से चेक कर सकते हैं। सर, इस बार यूजी बैच वालों का अभी तो एग्जाम चल रहा है, ठीक है, और रिजल्ट में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे अब की बार इस बैच वाले? तो देखिए, अभी तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, ये पहली बात है।
लास्ट टाइम दोस्तों जो आपको आवेदन के लिए लास्ट डेट दी गई थी, तो इस डेट तक सभी बच्चों का रिजल्ट वैसे आ जाता है 31 अगस्त। बताइए 31 अगस्त तक का मौका मिला था, 31 अगस्त 2023। आवेदन शुरू हुआ था 2 जून 2023। कितना लंबा समय मिल गया आप देख रहे हैं, 3 महीने का। तो अगर ऐसा होगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर दिक्कत में नहीं फंसेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कमेंट। सर मेरे राजस्थान से हूँ, क्या मैं डीएलएड कर सकता हूँ? ये नंबर देखिए, परसेंटेज अच्छे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने वहाँ से पढ़ाई की होगी, यहाँ पर डीएलएड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका निवासी राजस्थान में है तो फिर आप राजस्थान डीएलएड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इंतजार करिए 2024 नोटिफिकेशन में इस बार क्या बातें लिखती है। क्या सर 2023 डीएलएड वालों को मौका मिलेगा सुपर टेट में? देखिए अब ये बच्चे जो लास्ट ईयर एडमिशन लिए वो बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में उन्हें मौका मिले। तो अगर ये वैकेंसी में लेट होता है, यूपी वाले में तो लेट हो ही जाता है, तो मौका आपको मिलेगा। सर अभी तक 2024 बीटीसी एडमिशन का कोई न्यूज नहीं आ रहा है। ठीक है, वही तो बात कह रहे हैं ना कि एक पीएनपी प्रस्ताव बनाकर शासन तक पहुंचाएगी, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। बोर्ड फॉर्म कब तक सेमेस्टर थर्ड जल्दी भरा जाएगा? 41,000 रुपये ये पूरे 2 साल की फीस है या नहीं? प्लीज डिस्क्राइब टोटल सर प्लीज। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको बता दें सरकारी कॉलेज में जो फीस होती है वो फर्स्ट ईयर में लगती है पहले साल में 10,200 और सेकेंड ईयर में भी लगती है 10,200, मतलब 2 साल में ये फीस है अलग अलग। तो वैसे प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है डीएलएड कॉलेज में पहले साल 41,000 रुपये, सेकेंड ईयर में भी 41,000, मतलब टोटल आपको 82,000 पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद प्रैक्टिकल के आप अलग पैसा देंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म का अलग पैसा देंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना एडमिशन लेने से पहले A to Z आप सारी चीजें कॉलेज से कंफर्म करिए। प्राइवेट कॉलेज में जाने से पहले भैया ये बात याद रखिएगा, नहीं तो कॉलेज वाले आपको रुला रुला कर छोड़ेंगे। सर क्या हम डीएलएड करके 6 से 8 तक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं? एकदम ठीक है, आप डीएलएड करिए 1 to 5 पे टीचर बनेंगे, 6 से 8 जूनियर तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन 9 से 10 में नहीं पहुंचेंगे, वहाँ बीएड वाले आएंगे, इनका टीजीटी के माध्यम से होगा। सर अभी BA 6 सेमेस्टर का एग्जाम देना है, क्या डीएलएड के लिए फॉर्म भर सकता हूँ? ठीक है, आप भरेंगे, बस थोड़ा रिजल्ट आने दीजिए। सर पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क जुड़ता है? नहीं, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन तक। सर हाई स्कूल में इंग्लिश नहीं ली थी, क्या मैं बीटीसी कर सकती हूँ? यहाँ देखिए सिर्फ आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ठीक है ना, ये सब नहीं पूछा जाता क्या किया आपने, बीटीसी में कोई दिक्कत नहीं। सर मैं 2024-26 में एडमिशन ले रहा हूँ, अगर सर विधानसभा चुनाव से पहले वैकेंसी आता है तो हमारा बैठने का मौका मिलेगा? अब जरा समझ लीजिए, आपका बैच रहेगा 2024 और 2026। ठीक है, वैकेंसी दोस्तों जो आपका ये 2 साल का होता है ना, कोर्स कहने के लिए 2 साल का होता है, चला जाता है कम से कम 2.5 से 3 साल के आसपास। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, किस्मत की बात है। वैकेंसी के अगर अभी आ जाती है, जल्दी वैकेंसी आती है तो नेक्स्ट वैकेंसी में आपको टाइम मिल जाएगा। अगला सवाल, सर मैंने डीएलएड में एडमिशन 2023 में लिए थे, 10,000 फीस भी स्कूल से कटवा दी थी, लेकिन किसी कारणवश पढ़ाई नहीं हो पाई और स्कॉलरशिप भी नहीं भर पाए, तो क्या 2024 में एडमिशन हो जाएगा? स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं? देखिए एक बात याद रखिएगा, स्कॉलरशिप की गारंटी दुनिया का कोई भी इंसान यूपी में तो नहीं ले सकता। ठीक है, आएगी कि नहीं? आप पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे, लेकिन तब भी कभी कभी स्कॉलरशिप नहीं आती। ठीक है ना, तो भैया इनका डिपार्टमेंट ही अलग होता है कि बहुत बार बच्चे एकदम से होते सर देखिए हम बहुत गरीब है, ये सब 100% जेन्युइन होता है तो भी नहीं आती। तो स्कॉलरशिप एक अलग मैटर है। हाँ तो देखिए ये देखिए बता रहे ना, कुछ बच्चे ऐसे 10,000 रुपये दे के फंसते हैं। तो आप लोग भी अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तभी आप 10,000 का पेमेंट करिएगा, नहीं तो छोड़िएगा। तो ये आपकी रैंक लिस्ट रहेगी। रैंक लिस्ट में भैया टॉपर की लिस्ट बहुत खतरनाक होती है यूपी में, 300 में से 300 नंबर भी देखने को आपको मिल जाते हैं। आपको एक बात बताना चाहेंगे, 100% आपके हाई स्कूल के होते हैं, 100% इंटर के, 100% ग्रेजुएशन के, टोटल हो गए आपके 300। अब 100 में से मान लेते 70 हाई स्कूल में मिले, 70 इंटर में, 70 ग्रेजुएशन, टोटल बने 210। तो 210 नंबर कितने में बने? 300 में से। ठीक है, ये सब बातें होती हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे प्रथम सेमेस्टर में? ये सारे। एक बात और आपको याद रखना है, ये सारे सब्जेक्ट आपने देख लिया, सारे विषय आपके हिंदी में एग्जाम होता है, इंग्लिश में एग्जाम आपका नहीं होता। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी, महत्वपूर्ण, ठीक है, सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, कि पेपर में आपका जो सेंटर जाता है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, तो नकल की संभावना नहीं रहती है। ठीक है ना, तो ये सब बात ध्यान में रख के एडमिशन लीजिएगा आप लोग। और टोटल आपको 4 सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, हर सेमेस्टर के बाद आपकी टीचिंग 30 दिन की लगती है। यही आपकी तरह से छुट्टी आप कह सकते हैं, क्योंकि डीएलएड 2 साल का रेगुलर कोर्स है, कोई छुट्टी आपको नहीं मिलती। ये दोस्तों चेकलिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने पड़ेंगे। ये दोस्तों प्रोसेस होता है आपका काउंसलिंग का। चलिए और भी जो प्रोसेस होगा हम देखेंगे, आप देख लीजिए। सच्ची वार्ता में यहाँ पर 50% वाली बात है,
आयु एज लिमिट मिनिमम 18 से 35 साल, मैक्सिमम 40 चला जाएगा। उसके बाद निवास को लेकर क्या बातें लिखी यहाँ पर क्लियर है। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में। और पेट की वैधता 3 साल करने की बात बच्चे कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे स्थायी अध्यक्ष और बातें होती रहेंगी, ठीक है ना। प्रथम तृतीय सेमेस्टर का जो पेपर है, जो बच्चे मतलब पहले से डीएलएड कर रहे हैं 2023 बैच वाले, उनका पेपर होगा 2024 वाले पे टेंशन ना लीजिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन